हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में भी हम लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इस लिस्ट वन में अमीनो एसिड के साइड चेन का नेचर दिया हुआ है और दूसरे लिस्ट में है अमीनो एसिड। ए है एलिफेटिक अमीनो एसिड, तो प्रोलीन और वेलिन दोनों एलिफेटिक अमीनो एसिड है, तो उसको भी हम लोग छोड़ते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन है। दो अमीनो एसिड है मिथ्योनिन और सिस्टीन जो कि सल्फर कंटेन करते हैं, तो बी का हो जाएगा 4। आगे है इमाइनो एसिड, प्रोलीन होगा। अमाइड अमीनो एसिड ये है आपका सेकेंड, ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड। और एलिफेटिक अमीनो एसिड आपका हो जाएगा थर्ड, वेलिन। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया 4, सी का हो गया पहला और डी का हो गया सेकेंड। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो पहले का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे है सेकेंड, assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। मेल स्टेरिलिटी इन एंजियोस्पर्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ बैक्टीरियल जीन कॉल्ड बार्नेज। और रीजन है बार्नेज कॉजेस प्रीमेच्योर ब्रेकडाउन ऑफ टेपिटम रिजल्टिंग इन अरेस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो इसमें जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन के लिए, कथन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। बैक्टीरिया है बैसिलस, बैक्टीरिया है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस, अमाइलो लिक्विफेसेंस। ये क्या करता है? इसमें एक जीन होता है बार्नेज। तो अगर ये बार्नेज जीन को हम लोग एंजियोस्पर्म में इंट्रोड्यूस करा दे तो ये मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है। ये करता क्या ऐसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो ये जो बार्नेज जीन होता है ये एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार्नेज एंजाइम। और ये बार्नेज एंजाइम जो होता है ये टेपिटम में, ठीक है, ये कहां पे बनता है? टेपिटम में बनता है। और ये क्या करता है? ये करता है आरएनए को डिग्रेड करता है। ठीक है, ये आरएनए को डिग्रेड करता है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती और ये टेपिटम जो होता है, टेप्टल सेल जो होता है वो डेड कर जाता है और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आगे है assertion the application of transgenic plants includes delay ripening, production of bioplastic and using plant as bioreactors for antibody production। तो ये सही है, ट्रांसजेनिक प्लांट का इन सभी चीजों में हम लोग अप्लाई करते हैं। आगे है एग्रोबैक्टीरिया कैरिंग अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विथ बोथ a selectable marker and a desired transgene are used to make plant transgenic। ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और ये जो रीजन है असर्शन के लिए वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड का भी राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इसमें भी लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच कराना है। इसमें टर्म दिया हुआ है और एग्जांपल दिया होता है, हेलोफाइल, एसिडोफाइल, थर्मोफाइल और माइक्रो एरोफाइल। ठीक है, तो जो फोर्थ है उसको हम लोग मैच कराते हैं। हेलोफाइल जो है वो हेलोबैक्टीरियम हो जाएगा। ठीक। थर्मोफाइल थर्मस, हेलोबैक्टीरियम होगा थर्मस एक्वेटिकस। थर्मोफाइल जो है वो थर्मस एक्वेटिकस हो गया। इसके बाद में आपका ट्रिपोनोमा जो है ये आपका है माइक्रो एरोफाइल, इसका हो जाएगा 2। और एसिडोफाइल जो है वो है सल्फोलोबस। ठीक है, सल्फोलोबस जो होगा वो 4 हो गया। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया आपका सेकेंड। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। फोर्थ का राइट आंसर हो गया डी। आगे है लिग्निन। तो लिग्निन क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। लिग्निन इज ए पॉलीसैकेराइड, तो ये गलत है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। आगे है इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं इसको। आगे है इज अ पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक एल्कोहल। हाँ, ये एरोमेटिक एल्कोहल का पॉलीमर है। हैज अ पेरोक्सिडेज डिपेंडेंट सिंथेटिक पैथवे। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी, सी और डी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी सी डी। ठीक, पॉलीसेक्राइड नहीं है लिग्निन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। आगे है
6 द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड सी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, इसको हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, आगे है 7 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाई फीचर ऑफ साइकल्स। इसमें से साइकल्स का कौन सा एक आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं है? पहला है एंथ्रोजॉइड्स आर मोटाइल एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ लिफलेट इंडिकेटिंग it is it as a mesophyte succinate vernation of a foliage leaf और xylem lacking vessels। तो इसमें आपका जो बी वाला है यह आइडेंटिफाई फीचर नहीं है। एनाटॉमिकल फीचर ऑफ लीफलेट इंडिकेटिंग इट एज मीजोफाइट नहीं जीरोफाइट। ठीक है, वो जीरोफाइट की तरह कैरेक्टर शो करता है, संकेन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है। तो सेकेंड वाला जो है वो साइकस का आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं है। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं इसमें मोटाइल होते हैं, यंग कंडीशन में जो लीव्स होते हैं उनमें सिस्टिनेट वेनेशन होता है और जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो जाइलम होता है उसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया बी। आगे है 8 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें प्रोसेस है और उसमें साइंटिस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जो है बी हम लोग देख लेते हैं, जो पता है नवासीन है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो नवासीन है। इसके बाद में इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जो है ये कांता है। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन का हो गया कांता हो गया। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। इससे हम लोग देखते हैं ए का हो गया 4, बी का हो गया 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, है ना। और बाकी फिर मैच कराते हैं। सी का हो जाएगा 2, सिनगैमी का होगा स्ट्रासबर्गर और नेक्रो हार्मोन थ्योरी जो है ये डी का हो जाएगा 1 हैबरलैंड। ठीक है, तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन ये हो गया कांता, डबल फर्टिलाइजेशन नवासीन हो गया, सिनगैमी स्ट्रासबर्गर हो गया और नेक्रो हार्मोन थ्योरी जो है इसमें ये हैबरलैंड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इनएक्टिवेट अ जीन बाय अल्टरिंग द डीएनए। ठीक है, तो ये टेक्निक होता है आपका जीन नॉकआउट। तो लोग क्या बोलते हैं? जीन नॉकआउट। ठीक है, और ये हम लोग अचीव करते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक है जीन नॉकआउट बोलेंगे इस टेक्निक को, और इसमें हम लोग कौन सा वाला प्रोसेस करेंगे? तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे है 10 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले लिस्ट में और दूसरे के साथ मैच कराना है। ठीक, तो पहले में प्लांट है, दूसरे में उसका सोर्स है, हम लोग कह सकते हैं, या क्या केमिकल उसमें सीक्रेट होता है। तो एलियम सटाइवा ये ऑनियन है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ए का हो जाएगा 3 और उसके बाद में है कॉप्टिस, इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैक्टीरियल। टेक्सस जो है ये होता है आपका एंटी कार्सिनोजेनिक, और डिजिटैलिस जो है ये कार्डियक मेडिसिन, इससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ए का 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 एंटी कार्सिनोजेनिक और डी का हो गया 2। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक, आगे है सैटेलाइट डीएनए इज एब्सेंट इन। तो यूकैरियोट्स में सैटेलाइट डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक, तो इसमें सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है जीनोम में। तो इसमें प्लाज्मिड और प्रोकैरियोट्स इसमें नहीं होगा, बाकी सब में सैटेलाइट डीएनए होगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसे देखेंगे, ए है सी डी ए बी, तो ये हो जाएगा बी। 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ए और बी। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए प्लाज्मिड और प्रोकैरियोट में नहीं होगा, तो ए और बी में नहीं होगा नॉन कोडिंग डीएनए। तो 11 का हो गया बी। आगे है 12 ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीरियल सीड्स व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट इन द एल्यूनोर। ठीक है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो होता है उसमें अल्फा अमाइलेज जो प्रेजेंट होता है उसका क्या रोल होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का सी। इट हाइड्रोलाइजेस द एंडोस्पर्म स्टार्च इनटू शुगर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंडोस्पर्म के जो स्टार्च होते हैं
अल्फा अमाइलेज क्या करता है, उसको डिग्रेड करता है, हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, और उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, जो कि डेवलपिंग जो सीड होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। प्लांट डिजीज कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन कौन सा है जो कि मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट, ये भी सही है। स्प्रेइंग विथ प्लांट पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स, ये ठीक है। क्रॉप रोटेशन, प्रैक्टिस टू कंट्रोल सॉइल बोर्न डिजीज, ये भी ठीक है। ग्रोइंग एंटागोनिस्टिक प्लांट्स, एंटागोनिस्टिक प्लांट ग्रोइंग, ये भी ठीक है। तो इसमें चारों ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। इसमें ए बी सी डी चारों जो है हम लोग, ये चारों प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें हमको बताना है कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। तो इसमें कौन सा है, डी। 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। फेरेडॉक्सिन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, बाकी एटीपी सिंथेज, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और पीएस सेकेंड जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक। आगे है 15, इसमें टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स है और ये फैमिली के साथ मैच कराना है। तो इसमें जैकुलेटर्स जो होता है और कैरियोप्सिस फ्रूट साइथियम कहाँ होता है, क्रीमोकॉर्प कहाँ होता है, ठीक है। तो कैरियोप्सिस पोएसी फैमिली के सीड्स होते हैं, है ना। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो U4BOC में होता है, ठीक, U4BAC में होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका जैकुलेटर। तो जैकुलेटर जो होता है, जैकुलेटर जो है ये आपका होता है एक्एंथेसी फैमिली में, और क्रीमोकार्प जो होता है वो एपीएससी फैमिली में होता है। जैसे एपीएससी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका कोरिएंडर धनिया है, कोरिएंडर है, फेनेल है, सौंफ, तो इसमें जो फ्रूट होता है उस फ्रूट को हम लोग क्रीमोकार्प बोलते हैं, है ना। इसमें आपका फेनेल है, ठीक है, कोरिएंडर है, तो ये जो है इनमें जो फ्रूट होता है वो क्रीमोकार्प फ्रूट होता है, ठीक है। यूफोरबिएसी फैमिली में साइथियन इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैरियोप्सिस सीड जो होता है, जैसे राइस में है, व्हीट में है, तो वो आपका पोएसी फैमिली में होता है। और जैकुलेटर्स मैकेनिज्म जो होता है वो सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है, ठीक है। जैकुलेटर जो है वो सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है जो कि एक्एंथेसी फैमिली में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ये हो जाएगा ए, है ना। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। तो राइट आंसर हो गया ए। आगे है pseudoelaters which help in dispersal of spore are present in। तो pseudoelaters जो होता है इनमें से एंथोसिरोस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है, एंथोसिरोस में। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। आगे है 17, एग्रोबैक्टीरियम राइजीन्स इज यूज्ड टू जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स बिकॉज। तो इसमें हमको बताना है कौन सा वाला सही है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इट इनफेक्ट प्लांट एंड प्रोड्यूस अ गुड रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम प्रोड्यूस करता है, अच्छा रूट सिस्टम प्रोड्यूस करता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंस जो होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंस जो होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो इसमें जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के लिए अगर पूछेगा तो इसमें हो जाएगा डी, यह गुड रूट सिस्टम प्रोड्यूस करता है। 17 का हो गया डी। आगे है 18, रेसरपीन इज, रेसरपीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ। इसमें जो रेसरपीन है ये मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है आयुर्वेदा में। इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इसको, इसका राइट आंसर ए, राउल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। राउल्फिया सरपेंटिना से इसको क्या करते हैं, एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है, यहां से हम लोग रेसरपीन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जिसको मेडिसिनली यूज किया जाता है। धतूरा, विथानिया सोमनीफेरा ये भी मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डिजिटैलिस परप्यूरिया जो है ये स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, स्क्रोफ्लोरिएसी, और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 19, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन फैमिली। इसमें बताना है कौन सा फैमिली है जिसमें कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, कैरियोफिलेसी। इन चारों में कैरियोफिलेसी जो फैमिली है इसमें प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, प्री सेंट्रल प्लेसेंट होता है। बाकी आपका
पेराइटल प्रेजेंटेशन, ब्रेसिकेसी में पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, कुकुरबिटेसी में पेराइटल होता है, ठीक है, पोएसी में भी पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे ये हो गया पेराइटल प्रेजेंटेशन, और इसमें हो गया फ्री सेंट्रल, ठीक है, इसमें भी होता है पेराइटल प्रेजेंटेशन पोएसी में। आगे है व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें बताना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है या बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ठीक होता है, ठीक है, ये ठीक है। टिकोइक एसिड भी होता है, ये भी सही है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये भी ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये नहीं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। तो इसमें जो आंसर होगा ए बी सी होगा। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ए बी सी ओनली। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा और पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। आगे है 21, transfer of DNA from one bacterial strain to another by a virus followed by recombination in the recipient cell is called। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसडक्शन। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसडक्शन, ठीक है। जब कभी भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिकॉम्बिनेशन कराते हैं बैक्टीरिया में, और अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज का यूज कर रहे हैं, वायरस का यूज कर रहे हैं, तब वहां पे उसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक। इसमें भी दो होता है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। आगे है 22, the enzyme that converts citrate to isocitrate in TCA cycle, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में, वो कौन सा एंजाइम है जो कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, एकोनिटेज। 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, एकोनिटेज जो है वो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो 22 का ए हो गया। आगे है 23, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा वेस्कुलर बंडल किसमें होता है। तो 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का राइट आंसर है डी, 23 का राइट आंसर है डी। ए का 4 होगा, ऑस्मुंडा में एम्फिक्राइबल वेस्कुलर बंडल होता है। कुकर बीटा जो होता है ये कुकर बिटेसी फैमिली से, इसमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। एकोरस जो है सी, सी में एम्फीवेसल, और कैसिया जो होता है उसमें कोलेटरल। तो ऑस्मुंडा जो हो गया ए का 4 एम्फिक्राइबल वेस्कुलर बंडल होता है। कुकर बीटा जो इसमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है। एकोरस जो है इसमें एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल होता है, और कैसिया में कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि इसमें जाइलम होगा और किनारे किनारे आपका फ्लोएम हो जाएगा, ठीक। तो ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। 23 का राइट आंसर डी। आगे है 24, ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। A cosmid is specialized vector composed of cos site of lambda phase, ठीक है। आगे है इसका रीजन है कॉस साइट इनेबल द डीएनए टू गेट पैक्ड इन लैम्डा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इन दोनों के लिए यानी इस एसर्शन के लिए ये रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक। कॉस्मिड जो होता है ये वेक्टर है जो कि कॉस साइट और फेज लेमडा से होता है, मिलके बनता है, और ये जो कॉस साइट होता है वो इनेबल द डीएनए टू गेट पैक्ड इन लैम्डा पार्टिकल्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 24 का। आगे है 25, द पैरासेक्सुअल साइकिल ब्रिंग्स वेरिएशन इन दोज फंजाई वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइकिल इवेंट सेक्वेंसली, ठीक है। इसमें हमको ये 5 दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, इसको सेक्वेंस वाइज करना है, ठीक है। ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, इसको हमको सीक्वेंस वाइज करना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का क्या होगा, पहले फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, उसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक। उसके बाद में डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगा फिर उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पहले बी हो जाएगा, उसके बाद में आएगा ए। इसके बाद में है जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह भी होगा, ठीक है, उसमें क्रॉसिंग वगैरह भी होगा, तो इसमें डी आ जाएगा, ये बाद आएगा डी, ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसके बाद में सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई एंड ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, तो उसके बाद हो जाएगा सी,
और उसके बाद में आ जाएगा सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई। तो होगा BADCE, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BADCE, तो राइट आंसर होगा सी 25 का। पैरासेक्सुअल साइकिल जो होता है फंजाई में, उसमें ये सीक्वेंस होगा, पहले हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेगा उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इसके बाद में उसमें मेटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा, देन सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, उसके बाद में होगा सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन, ठीक है, BADCE, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 26, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच कराना है, ठीक। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, तो इसमें ए का हो जाएगा 3, स्प्लियोसोम सी का हो जाएगा 2, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है ये है आपका tRNA का, और जिंग फिंगर जो है ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का हो गया 3, ठीक, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ये हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आगे है वीवी पैरी कैन बी ऑब्जर्व इन, ठीक है, वीवी कैरी जो होता है वो किसमें ऑब्जर्व होता है, तो ये हेलोफाइल्स में होता है। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हेलोफाइल्स होता है उसमें वीवी पैरी शो करता है, इसमें जो सीड होता है वो प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, पेरेंट प्लांट जो होता है उसी पेरेंट प्लांट के ऊपर ही सीड्स जर्मिनेट कर जाता है, इसी को बोलते हैं वीवी पैरी, और किसमें होता है, हेलोफाइल्स में होता है। आगे है 28, इसमें पहले लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ मैच कराना है, पहले लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ में क्या करना है, मैच कराना है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहले है वुस्टेल जीन, तो ये जो जीन होता है वुस्टेल जीन या वुस जीन जो होता है ये सूट एपिकल मेरिस्टेम को रेगुलेट और मेंटेन करता है, तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, वुस्टेल जीन रेगुलेट एंड मेंटेन सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आगे है टू मेनी माउथ जीन, टू मेनी माउथ जीन जो होता है यह स्टोमेटा के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, तो डी का हो जाएगा सेकेंड, स्टोमेटा, टू मेनी माउथ जीन जो होता है ये क्या करेगा, ये स्टोमेटा के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। आगे है ग्लैब्रस जीन, तो ये ट्राइकोम के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, और विल्टेड जीन जो है ये वेस्कुलर बंडल, ठीक है, विल्टेड जीन होता है ये क्या करता है, वेस्कुलर बंडल का रेगुलेशन करता है। तो वुस्टेल जीन हो गया, ए सूट एपिकल मेरिस्टेम को रेगुलेट करेगा, टू मेनी माउथ जीन जो होता है ये स्टोमेटा के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ग्लैब्रस जीन जो होता है वो ट्राइकोम्स के, और विल्टेड जीन जो होता है ये वेस्कुलर बंडल को रेगुलेट करता है, ठीक। तो इसमें 28 को अगर हम मैच कराएंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया, ठीक है, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, म्यूटेशन ऑकरिंग इन सेल्स अदर देन जर्म सेल आर नोन एज, तो सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल, जर्म सेल के अलावा सोमैटिक सेल होता है, अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, म्यूटेशन अकरिंग इन सेल्स अदर देन जर्म सेल आर नोन एज सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक। बाकी जो पॉइंट म्यूटेशन है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हो रहा है तो है ना, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। साइलेंट म्यूटेशन जो होता है म्यूटेशन तो होगा लेकिन उसमें अमीनो एसिड में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उसको हम लोग साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक। और मिससेंस म्यूटेशन पूरा पूरा कोडॉन गायब हो जाता है। तो ये हो गया आपका 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिए, है ना। और आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अगला वीडियो जब आएगा तो इससे और ज्यादा हम लोग क्वेश्चन इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।